सच्ची घटना है। मैं शराबी के बारे में कह रहा था, नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। एक ही पुत्र, इकलौता पुत्र, मां कर रही है नौकरी और उनके पिताजी हैं डीलर, लेकिन आपस में प्रेम नहीं। कई साल से प्रेम नहीं। पत्नी जो है नौकरी करती है, अपने भोजन बना करके दूसरे के यहाँ रोटी बना करके वहीं खा लेती है। श्री सदगुरु जब भी निकलिए दूसरे के यहाँ बैठ कर वह टीवी देखती, टीवी। मेरे मन में उनको थोड़ा समझाना चाहिए, गए वहां से निकल गए। कई बार वहां इनको समझाना चाहिए, लेकिन कभी वह समझने के लिए चाहे भी नहीं और बात भी करने के लिए तैयार नहीं। सत्संग, एक जगह सत्संग हो रहे थे, सब हो रहा था, उसमें सत्संग में चर्चा हुआ कि स्त्री के लिए पति से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं है। माता पिता सास ससुर पति जो है ईश्वर के तुल्य है। और ऐसी स्त्री है जो पति को भोजन बना करके नहीं देती है, जो सांसारिक पति को खुश नहीं कर पाएगी, वो परमात्मा रूपी पति को कभी खुश कर पाएंगे? कभी भी खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही साक्षात परमात्मा पति के रूप में है। इनको कहते मेरा पति है, अरे साक्षात परमात्मा पति के रूप में है। कई साल तक अपने रोटी बना करके दूसरे के यहाँ खा लेते थे। पति पत्नी में प्रेम नहीं, माता पिता में प्रेम नहीं। उनका एक लड़का था, वो क्या किए, शराब का आदत तो पहले, जब पैसा अफरात आएगा ना, वो कहां से कहां लेकर के चला जाएगा, कहां से कहां लेके चला जाएगा। शराब पीने का आदत पहले से लगा हुआ था बीच में। अब पिता के लिए भोजन का व्यवस्था करते तो दूसरे से रोटी बना करके दे, दूसरे से रोटी बना करके। अपने भी भरपेट भोजन नहीं, पिताजी को भी भरपेट भोजन नहीं, अम्मा तो इधर ही बना करके नौकरी करती है श्री सदगुरु, और दूध लेकर के औंट करके उधर ही पी लेती। और लड़का क्या करता था, झालदार खा करके शराब पी लेता था। शराब सुनने में आया कि 1800 रुपया का शराब वो प्रत्येक दिन पीता था। 1800 रुपया का। श्री सदगुरु 1800 रुपया का शराब पीता था। एक दिन हम उनको इशारा किया, उनके पिताजी को, कि लड़का जिस पर आप ध्यान दीजिए। क्या कहते हैं, हमारा लड़का बहुत ठीक है श्री सदगुरु, हमारा लड़का बहुत ठीक है। झूठे लोग कहे कि एना ओना। अब उनको कहे कि इसका आंख जवाब दे रहा है कि यह जॉन्डिस रोग से ग्रसित है, इसका लीवर कमजोर होगा, इस पर ध्यान दीजिए। फिर भी वह झुंझला गए। फिर बाद में क्या कहते हैं, नहीं मानते तो आपने बुझते, लेकिन हमारा लड़का ठीक है श्री सदगुरु। ऐसा हुआ, उसका इधर ही शादी कर दी। 3 साल पहले 8 लाख रुपया ले लेते तिलक। वह करे मेरा रुपया वापस कर दीजिए, रुपया वापस नहीं किया। इधर 8 जुलाई को शादी, 8 जुलाई को लड़का निकला रोगग्रस्त, पटना में भी भर्ती है श्री सदगुरु। और यहाँ क्या करते थे, एक डिब्बा बिस्कुट खाए, 1 बोतल शराब पी लेते थे, नमक चाट लेते थे, शराब पीते थे, दूसरे के यहाँ पीते थे, और काफी कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
पत्नी से, बहन से कहती है हमारा शराब ला जल्दी से, हम शराब पी। और सब उनके पीछे रुपया। जब लड़का बीमार पड़ गया तब पति पत्नी में मेल हो गया। श्री सदगुरु, पति पत्नी में मेल हो गया। माता पिता यही है, बहन वहां बहन बहन है, इलाज करवा है। इस संसार की हालत है। अगर पहले से अगर उनमें आपस में मेल रहता, इस तरह का दुर्दिन देखना पड़ता। अरे घर को सजाना तो माता पिता के हाथ में, परिवार के सारा जितने भी सदस्य हैं उनके हाथ में है। आप तमाम मिलकर के एक जगह बैठे, आपस में पिता हो, माँ हो, भाई हो, पत्नी हो, सगे संबंधी हो, बैठ करके विचार कीजिए और विचार करके समय उनको देखिए क्या करता क्या है। श्री सदगुरु, मेरा पुत्र क्या करता है, मेरा पुत्र आता है तो किस स्थिति में मेरे घर आता है, समय पर आता है कि नहीं आता है। और समय पर जब नहीं आता है उनके रहन सहन को देखिए, वह लड़खड़ाते हैं तो नहीं आता। पिताजी अपने रहेंगे मस्त, पुत्र क्या होगा। लेकिन सब पुत्र ऐसा नहीं है। सुपुत्र ऐसा काम नहीं करते, सुपुत्र नशा का सेवन करते नहीं। और धर्म रूपी पिता जो है वह भी नशा का सेवन नहीं करते। लेकिन क्या करेंगे, मन जो है, मन सुन लेते, मन शराब पियो, ये करो वो करो, इसमें फंसा करके दुर्गति करा देता है। अब वही जाकर कर कहीं सत्संग करते हैं, एक फूल चढ़ाए तो ठीक है भाई, प्रार्थना करते हैं। अगर माँ पहले सुधर जाती, श्री सदगुरु भोजन बना करके पुत्र को, पति को देती, इस तरह का दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, इस तरह का कभी मौका हाथ आने के लिए मत दीजिए। मेरे से रहिए, जो मिला है बांट खूट कर खाए। बैठ खूट खाए कहाँ जाए, बैठ खूट खाए कहते जाए, राजा घर जाए। राजा का मतलब परमात्मा। आइए अपने देंगे, सौस टुकुर टुकुर करे छे। श्री सदगुरु ससुर द्वारे पचे अपने दे रहे तब होगा ला। यहाँ नहीं, और जगह होता, एक जगह देखे। श्री सदगुरु सौस है दूसरे आंगन में, ये परा पर खा रहे हैं, लोहिया से निकाल रहे हैं, कचरी दे रहे। गाँव का नाम नहीं कहूँगा। श्री सदगुरु अगर बांट के खाते, सबका हिस्सा 15 खा गए, अगर बांट के खाते, 3 खाते, संतुष्टि तो मिल जाते, नहीं मिलते। कि किसी को देखिए 5 किलो चावल खा जाते। एक आदमी था, उसका नाम था बोगली, वह 5 किलो चावल खाता। अब भूख लगने के बाद बड़ा बड़ा कदीमा जो समय होता था 60-70 साल पहले, बड़ा बड़ा कदीमा, वो देखे नहीं थे कि यह फल है, रास्ते में आ रहे थे, 2 कदीमा को टुकड़ा टुकड़ा करके खा गए। और यहाँ करके बड़का बड़का दल कर खाए के लिए कहते कदीमा। श्री सदगुरु ऐसे सब भोले भक्त है ना, खाने में दे रहे। और जो मेल से रहेंगे, आपस में मेल से रहेंगे, पति पत्नी में मेल से रहेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे। अगर किसी घर में 5 किलो चावल या 2 किलो चावल लगता है, अगर आपस में मेल से रहिएगा, 3 पौवा आपका काम बन जाएगा, उसी में सबको संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसा करेंगे तब तो होगा। श्री सदगुरु, अरे परमात्मा को प्राप्त करना बहुत दूर की बात है। एक जगह की बात है, श्री सदगुरु एक माँ थे। श्री सदगुरु एक ऐसी माँ थी, वह माँ भूख से व्याकुल हो गए, भूख से व्याकुल। एक पतोह बहुत सेवा करती थी, वह पतोह यहां थी नहीं। वह माँ जब भूख से व्याकुल हो गए, एक लड़का, एक बड़ा लड़का पतोह, वह क्या कर, लड़का क्या करते, दुकान करते थे। माँ को हिम्मत नहीं हुआ, क्या कहते हैं, माँ क्या कहती है,
हमरा हे दुकान से एक डिब्बा बिस्कुट लाइक दे, हमरा पेट में लहर दे छे। पतोहू भी सत्संगी, आ बेटा भी सत्संगी। सत्संगी हुआ ये श्री सदगुरु, ये सत्संगी हुआ। हे माया के मांगे छे बिस्कुट, एकटा दियो, पैसा आते तो दे देते, अभी नहीं छे। पुत्र क्या जवाब देते हैं? अभी गरम दल बैठे। गरम दल किनको कहते हैं? गरम दल बैठ, पत्नी के सारा गरम दल बैठा छे। देख लेते तो हमारा बड़ा फटका। वह भी बेचारी सत्संगिनी थे, जो मांगने के लिए अपने घर से गए, 10 रुपया ला करके दिए, उनको कहते हैं लावत दादा बिस्कुट हमरा, उनको दिए, उनके सामने अपने माँ को दिए। भगवान किन पर खुश होंगे? श्री सदगुरु, भगवान किन पर खुश होंगे? जिन्होंने दिया। अब बेटा बटोर करके रखा, अभी भी सम्मा, अभी माँ तो संसार चल बसी, लेकिन माँ की आत्मा पर क्या गुजरती होगी? या वही पिता जो है उसको भी बड़ा फटबट हो रहा है। इसलिए आपस में मिल से रहिए। सास बहू में झगड़ा हो न, सास बहू में अगर झगड़ा हो, उसमें ससुर को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ससुर को कुछ नहीं, ससुर उठा लेंगे लाठी। श्री सदगुरु, ससुर का मतलब होता परमात्मा, नहीं होता है? परमात्मा कभी लाठी उठाते हैं? आपने जिस निगाह से उस निगाह से आपने देखा यह मेरी बहू है, उसको बेटी बना करके लाए, उनका सम्मान कीजिए। बहू को भी चाहिए, जिसमें विदाई हो रही थी, मेरे ससुर घर आए और ससुर पर किस तरह दंडवत हो गए थे? नहीं हो गए थे? बिना मांगे सब कुछ किनका है? बेटे पुतों का है न। बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। उस निगाह से देखे जो उस समय सम्मान के, वही सम्मान सदैव करते रहिए। ए सास ससुर जो है परमात्मा के रूप में, और सास ससुर में कहेंगे ये तो हमार असली बेटी छे न, बेटी है न। जनी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाही के धोख में, वह कोख धन है। जिनका बाल बच्चा क्या कर रहे हैं? भगवत भजन कर रहे हैं, ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, वो कोख, वह कोख धन है, धन है। इसलिए आपस में मेल से रहिए। अगर आपस में मिल, अभी हम लोग परिवार के साथ मेल से रहेंगे, उस समय का वहाँ का समय देखिए। अब मेल में गए, जैसे ध्यान करने के लिए गए, देखिए आपका मन कितना लग जाता है। मन जाप करने में कितना मन अच्छा लग जाता है, कितना मन बनता है। अगर इस तरह का मन बनेगा, आपका जीवन मंगलमय होगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। सच्ची घटना। श्री सदगुरु, पति पत्नी था। पति रामचरितमानस में आया, भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। एक पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम, बीच में पत्नी झुंझला जाती थी। श्री सदगुरु, पति थोड़ा विलंब से आए। जैसे पति आते हैं विलंब से आए, पत्नी झुंझला गई। घर में ये नहीं वो नहीं है, बच्चा रोता है, मैं अकेले सब काम करूंगी, ये सब पूरा एकदम दे रहे। झाड़ फूक। श्री सदगुरु, झाड़ फूक धर्म पत्नी नहीं दे सकेगी। धर्म पत्नी जो है झाड़ फूक नहीं, वो श्रद्धा से बात करेगी। पत्नी की परीक्षा पति के गरीबी में, पति का परीक्षा पत्नी के बीमारी में। पति गरीब अवस्था में है और उस समय फरमाइश नहीं, जिस अवस्था में है वे तो मेरे पति है, मेरे सर्वोपरि है,
जिस अवस्था में रखना चाहते रहती भी है, माँ बहन रहती है। इस परीक्षा में जो पास हो गए वो यहाँ भी पास, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहाहो, सुलभ सुखद मार्ग यहाँ भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। जैसे उनके पतिदेव आए, पत्नी झुंझला उठी। आप कहाँ गए थे? सुबह जो निकले कहाँ गए थे? पूरा झाड़ बहार चल रहा है, डांट पटका। पतिदेव गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, क्या करो, मेरी माँ जो है बीमार पड़ गई थी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। पत्नी कहने लगी, तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई वह सोचता है, घर में ये नहीं है वो नहीं है यह नहीं सोचता है। तुम्हारी माँ बीमार पड़ गई थी, मर रहा था तो मरने देना चाहे, काहे लाए? काउसी माँ को लाया हूँ, माँ है बगल में, जल्दी से उसको यहां से निकाल लो। श्री सदगुरु निकालो जल्दी से। पूरा फटकार कर रही है। पतिदेव कहते एक काम करो, एक बार देख लो माँ को, अब माँ फिर मिलने वाली नहीं है, माँ फिर मिलने वाली नहीं है। माँ जो इस बार जाए तो माँ पुनः वापस नहीं आएगी। माँ को दूसरे घर में रख दिए थे, यह तो आग बबूला हो रही थी, फिर आ गई बांट करके खाने वाले श्री सदगुरु। माँ को एक चादर ओढ़ा दिए थे, सामने जब लाते हैं बहुत तो झुंझला रही है, जिसे कहते हैं माँ जी आप कपड़ा को हटा लीजिए। जब माँ जी कपड़ा को हटाती है, उसकी पत्नी की ही माँ थी, उनकी पत्नी की माँ थी। माँ थर थर कर रही है, बीमार थी, बहुत दाव पड़ी। माँ क्या हो गया? अब माँ को ले गए अंदर, तरह तरह का सेवा कर रही है। तब वह पत्नी बोले, आप झूठ काहे बोले? अगर इस तरह पहले कह देते आपकी माँ थी तो मैं तो इतना नहीं बोलती। उसी से उनके पतिदेव कहते हैं, मेरा माँ और तुम्हारा माँ क्या अंतर है? मेरा माँ तुम्हारा माँ में क्या अंतर है? अरे मेरी माँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ है। पत्नी की आंखें खुल गई। श्री सदगुरु पत्नी की आंखें खुल गई और उसी समय अपने पतिदेव के चरण पकड़ कर रोने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माँ कहाँ है? माँ को लाइए। तो अपने सास को भी ला करके इतना सेवा करने लगे, आपस में इतना प्रेम हो गया। कहते दिन दिन भटत सवाई राम धन कब उन लागे काए। जो यहाँ सेवा करते हैं, परमात्मा का धाम सचखंड जो है आपका बनता है, आपका बनता है। इस तरह सेवा करेंगे तब तो भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सच्ची घटना श्री सदगुरु, सच्ची घटना। एक सासू माँ थी, सासू माँ कहिए बहुत सदाचारी, भगवत भजन को मानने वाली, पता हो भी उसी तरह। तो सास परीक्षा लेते हैं, बहू का परीक्षा लेते हैं। जैसे बहू आई, तो सास बहू जो है प्रणाम करने के लिए गए, तो सास पीछे हट गई, मुझे प्रणाम मत करो, तुम कौन होती हो, मेरा कौन होती हो। बहू पीछे हट गई। पीछे हटती है तो वैमनस्य चल रहा है, वैमनस्य। तो बहुत सोच रही कितना हम मन में अरमान लेकर के आए थे कि सासू माँ का सेवा करोगे, ये क्या हो गया, उलट गया। सास भी सोच रही मैं तो बहू का परीक्षा ले रही, या तो मुझे भीतर से
यह असली बहू हमको मिल गई है। अब पता हो सोच रही है ये जो खटपट है। श्री सदगुरु कई बार इस तरह परीक्षा लिए। परीक्षा लेने के बाद एकाएक उनके अंदर में है कि माँ प्रणाम करने के लिए नहीं देती है, फिर भी मैं प्रणाम करूंगी। उसी समय दौड़ करके आई और चरण में लिपट गए। उसी समय सांस उठा करके गले से लगाती हुई कहती है बेटी, इसे कहते बेटी। उसी समय बहू भी कहते माँ माँ। इतना प्रेम हो गया। इस तरह से जो प्रेम से रहते रहेंगे उस घर में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी नहीं। इसलिए आपस में मेल से रहिए। मेल के चलते अरे हम लोगों को दुख है, मां कुंती की तरह दुख नहीं हुआ है, मां द्रौपदी की तरह दुख तो नहीं हुआ है। मां द्रौपदी को कितना दुख हुआ था, कितना दुख हुआ था आप लोग जानते हैं। जो पति पत्नी के लिए सर्वोपरि होते हैं, जो भीष्म पितामह क्या से क्या नहीं करते थे, और उस दरबार में दुर्योधन कहते हैं निवस्त्र करके लाओ, निवस्त्र। और दुशासन जाते हैं घसीटते हुए लाते हैं। जब भरी सभा में वो आए, सबसे पहले अपने पति को देखने, पति जिनके शरीर में 10,000 हाथी का बल था, जिसके गांडी में इतनी शक्ति थी इंद्र तक कांपते थे, नहीं कांपते थे। अर्जुन के गांडी से धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मात्मा थे। आज एक जुआ के चलते नहीं हुआ, जुआ में सब मिलकर के हराए कि नहीं हराए, हरा करके उनका इतना दुर्गति फजियत करवा दिए, बंदी बना लिए और सिर को उठा करके नहीं देख पाए और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा। पति को देखते हैं, भीष्म पितामह को देखते हैं, आदि द्रोणाचार्य आदि को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, गुरु द्रोण को देख रहे हैं, लेकिन कोई सिर उठा करके ऐसे झुका। जब जोर लगा करके खींचते हैं उस समय बल लगाती है, कभी हाथ से दाबती है, कभी दांत से दाबती है, कभी केशव को गोविंद को पुकारते, गोविंद को पुकारते तो गोविंद भगवान कृष्ण उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं। कई बार उठे, कई बार बैठे। मां रुक्मणी कहने लगी स्वामी क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या? कहां? कैसा कौन सा भक्त है? क्या द्रौपदी है क्या? कहां? तो मां रुक्मणी कहने लगी आप विलंब क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे, जल्दी से आप तो जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उठता हूं, जब दूसरे पर आसरा रखते हैं मैं बैठ जाता। उठ बैठ कर रहे थे, उसी समय मां रुक्मणी वहां से हस्तिनापुर और मक्खी के रूप पर, मक्खी का रूप धारण करके कान पर बैठ गई। कान पर बैठ करके भनभनाती हुई कहती है द्रौपदी अरे गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। कहने भर का देर था, उसी समय महारानी द्रौपदी कहते हैं हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे गिरधारी। कहने भर का देर था, भगवान को आने में विलंब नहीं हुआ। जो एक बार में 22 गज कपड़ा का निकलता था खींचने के बाद, और दुशासन खींचते खींचते थक गए और उस दुखियारी का जो प्रभु विश्वासी बन गए उसका बाल बाका नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था, जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी और द्रौपदी
बहुत सुंदर कीमती वस्त्र को फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली को बांध दिए थे। भगवान कृष्ण ने कहा था, जा रे बहन, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। द्रौपदी कहने लगी, भैया आप यह क्या कर रही, मैं तो महारानी, मुझे वस्त्र की कभी कमी नहीं हो सकती। भगवान द्रौपदी के लिए अज्ञात था, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने दिखलाई पड़ता था इसके जीवन इस तरह का विपत्ति, इस तरह का संकट आने वाला। भगवान कृष्ण कहते हैं, पगले अभी तुम नहीं समझ पाएंगे। कितनी वस्त्र देते, कितना वस्त्र देते, और इतना वस्त्र भगवान दिए, कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, लेकिन कवि का कलम भी रुक गया। सारी बिच नारी है कि नारी ही सारी है, नहीं रुक गया। इस तरह प्रभु विश्वासी बनिए। हम लोग जो कुछ भी करते हैं, हम लोग कुछ भी देते हैं, कुछ भी दान पुण्य, कुछ सास ससुर का सेवा, कहते पहला रोटी किनको दीजिए, पहला रोटी अगर कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको दे दीजिए, नहीं तो पहला रोटी गाय को दीजिए, भिखारी आता भिखारी को दीजिए, दरिद्र नारायण को दीजिए। पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। साक्षात बद्रीनारायण परमात्मा आपका परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जो इस तरह करते हैं उनका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय हो जाता है। तो हम लोग बहुत पहले क्या करते हैं, अपने दे रहे हैं, श्री सदगुरु अपने दे रहे हैं, खाइए, लेकिन अपने इष्ट को कम से कम चढ़ा दीजिए, एक के रोटी का भोग लगा दीजिए। श्री सदगुरु रोटी दाल बना हुआ है और को मत दीजिए, है तो अवश्य दीजिए, एक को टुकड़ो दे दीजिए ना। रोटी बना करके अपने इष्ट को चढ़ाइए, तब खाइए, तब होगा वह भोजन। क्या होगा? वह भोजन नहीं होगा, वह भोजन होगा महाप्रसाद। इस प्रसाद में भगवान कृष्ण ने जो विदुर जी के यहाँ खाए थे केला का छिलका न, केला के छिलका में जो स्वाद था और कहीं नहीं न। आप लोग जानते होंगे चोखाबल, भक्त चोखाबल, भक्त चोखाबल क्या करते थे? भक्त चोखाबल मजदूरी करते थे, मजदूरी। एक बार चोखाबल बीमार पड़ गए, श्री सदगुरु एक बार चोखाबल बीमार पड़ गए। जब मन ठीक हो गया तो कहते हैं आज जो कमाऊंगा इसके लिए भगवान गोविंद के लिए केला खरीद करके भगवान को चढ़ाऊंगा। तो क्या किए, गए काम करने के लिए, काम मिल गया, पट काम मिल गया। काम जब समाप्त हुआ उस रुपया का केला खरीद ले, केला। केला खरीद करके जब वह वापस भगवान विट्ठल का जो मंदिर था उसमें केला लेकर के जब प्रवेश करते हैं, पुजारी उनको धक्का मार करके बाहर कर देते हैं। इस मंदिर में तू कैसे प्रवेश कर सकता है? तू नीच जाति का, नीच जाति। संत महात्मा लोग कहते जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजियो ज्ञान, बहुतक भौंदू बह गए, राख जीव अभिमान। बहुत भौंदू बह गए, अभिमान करते बह गए। धक्का मार करके बाहर कर दिए। कई बार वहां गए, कई बार धक्का मार करके बाहर कर दिए। अंत में पुजारी क्या कहते हैं, मंदिर को बंद कर ताला लगा दिए। मंदिर पुजारी चले गए अपने घर। चोखाबल रो रहे वहां पर। फिर वह पुजारी कहते यहाँ से उठो भागो, उनको भगाए। घर गए तो बैठ करके रो रहे थे। रात्रि का 12 बज गया, बैठ करके रो रहे थे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, उसी समय भगवान कृष्ण वहां पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण कहते चोखाबल जोनों की भूख लगी है, केला है तो खिलाओ, केला है तो
खिलाओ। चोखा मल उठ करके खड़े हो गए, भगवान कृष्ण के चरण लिपट गए। भगवान कृष्ण कहते बहुत भूखा, केला है कि क्या है? कहा प्रभु आपको चढ़ाने के लिए मैं केला ले गया था, केला है। और केला दे रहे हैं, छिल छिल करके दे रहे हैं, भगवान कृष्ण खा रहे हैं, भरपूर केला खाए और कहते अब छोड़ दो, अब पूरा हो गया, अब पूरा हो गया। तब फिर भगवान कृष्ण कहते हैं चोखामल, अरे कम से कम 1-2 छिमरी है तो दे दो रुक्मणी जी के लिए, बहुत स्वादिष्ट लगा। जैसे केला लेके गए, माँ रुक्मणी को देखते बहुत स्वाद है। कहती हो श्रद्धा प्रेम का श्रद्धा प्रेम का या केला है, श्रद्धा से प्रेम से खिलाया। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत प्या तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया ने, जुग जुग जा तो क्या हुआ, देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या। उसी समय भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए और कहते चोखामल मैं जा रहा हूं, मेरे लिए प्रत्येक दिन 1 छिमरी केला का व्यवस्था करना, मैं आऊंगा, यहां आऊंगा, प्रत्येक दिन आऊंगा। सुबह जब हुआ पुजारी सब आते हैं मंदिर, पट खोलता ही नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की चाबी घुमा रहे हैं, ताला में खोलता ही नहीं है। आकाशवाणी भी कहे पुजारी तुमने एक भक्त का अपमान किया है और तुम वहां जाओ, उनसे क्षमा मांगो, उनको कंधे पर उठा करके लाओ, उनको कंधे पर उठा करके लाओ। वह भक्त मेरा चोखामल है। जब वहां गए तो उनको उठाना चाहते हो, कहते नहीं नहीं मैं नीच जाति का हूं, मैं नीच जाति का हूं, मैं आपको अपवित्र करना नहीं चाहता, मैं खुद आ रहा। जैसे चोखा मल आए पट खुल गया, पट खुला, जैसे किवाड़ का पट खोलता है, जो भी खाए थे सब केला का छिलका भगवान कृष्ण के चरण पर रखा हुआ है। पुजारी सब साथ, यह तो श्रद्धा प्रेम है। हम लोग क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं? अभी स्तुति में क्या मांगे? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, अब बिनबों कर जोड़िए, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी, एक बार भी मुझे मत विसरिए, हमको मत विसारिए। इस तरह से प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज दिव्य विचार है, उद्रभरण के कारण जन्म गमायो सार, इसके चलते अनमोल जीवन जा रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचार था कि घर में अंधेर हो रहा है, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा, इस घर की तलाश दे मुझे, हे प्रभु मुझे मानव का शरण दीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कब हो के करी करुणा नर देही, देते से बिनु है तो स्नेही, कोई कारण है वो कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का सिर देते हैं। करण धार सद गोरो दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। उद्धार कौन करेंगे? सामर्थ्यवान सदगुरु करेंगे। जब आपका मन सुमन हो जाएगा, अच्छा मन होगा, तब आपका उद्धार हो जाएगा। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। एक लड़का था,
उनकी पत्नी भी थी, पत्नी बहुत सुंदरी, बहुत सुंदरी। पिताजी हो गए थे वृद्ध, पिताजी वृद्ध हो गए, रोगग्रस्त हो गए, हमेशा खांसते रहते थे, हमेशा खांसते रहते थे, खांसते रहते। अब पत्नी थी बहुत सुंदरी, वो अपने पतिदेव से कहने लगी, देखिए बाबूजी को बहुत खांसी हो रही है, ऐसी बीमारी हो गई कि सब कीटाणु उड़ के किसी घर में आएगा। मैं भोजन बनाती हूँ, भोजन बना करके देती हूँ, मैं रोगग्रस्त हो जाऊंगी। इतने कान भर दिए गए। श्री सद्गुरु, इस घर में या तो इसको निकालिए घर से, किन को निकालिए, इसको निकाल दीजिए, और नहीं तो मैं खुद मायके चली जाऊंगी। घर पर हमको मेरे माता पिता बहुत धनी है, श्री सद्गुरु बहुत धनी है, वहीं जा करके रहूंगी। संत महात्मा लोग कहते इस बात को कभी अपने मन में बिठा करके मत रखिए। आप तो जहां के थे वहां आ गए, नहीं आ गए, आपका सारा हक, सारा अधिकार कहां है, पति के पास, सास ससुर के पास। इतने उनको दुत्कार मतलब कहे, इनको घर से निकालिए, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा हुआ, होते होते अपने पति के काम को भर लिए, पति हो गए तैयार। पति अपने पिताजी से कहते हैं, बाबूजी अमुक जगह जो है मेला लग रहा है, मेला चलिए मेला देखने के लिए। तो पिताजी कहते हैं, हम तो काफी वृद्ध हो गए हैं, हे हो नुनू केना जेबो, हमारा चले के शक्ति नहीं छ, हम नहीं जा सको। नहीं नहीं चलो न, मेला देखियो, मेला में जिलेबी आर खइयो। श्री सद्गुरु, अरे दांत पहले था, युवा अवस्था में तो पिताजी जिलेबी भी खाते थे, हम लोग भी खाते थे। श्री सद्गुरु नहीं खाते थे, सब खाए होंगे, और जो नहीं खाए होंगे वो महाभागशाली होंगे। श्री सद्गुरु महाभागशाली नहीं खाए होंगे। अब तो डॉक्टर कहते हैं मिठाई सब मत खाइए, रसगुल्ला सब मत खाइए, तो पहले जो खा लिए चलिए भागशाली है। श्री सद्गुरु अब रोक लगा रहे तो मत खाइए, चलो न हम जा सकबो से, चलो न ऊँट को बिठावे छे। उनको ऊँट पर बैठाए, श्री सद्गुरु ऊँट पर बैठाए, ऊँट पर बैठा करके एक कुदाली लिए और साथ में एक छुरा लिए, छुरा। वहां जब जंगल के पास पहुंचे, घनघोर जंगल था, उस समय ऊंट पर बैठा करके ऊंट को रोकते हैं। ऊंट को जैसे रोके तो कुछ आदमी उधर से आ रहा था, कुछ आदमी का झुंड था, फिर वो आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए और ऐसी सुनसान जगह पर ले गए तो वहां ऊंट को रोकते हैं। उनके पिताजी कहते हैं, नुनो कहलो तो मेला लागल छे, कते मेला लागल छे, कहलो तो जिलेबी खिलेबो, कते खिलेबो, कहाँ छे दुकानदार। कल के आब एते खइयो दुकान, एते मेला देखियो, एते जिलेबी खइयो। ऊंट पर से उनको उतारे, उतार करके जैसे छुरा निकालते हैं। वृद्ध पिता, अनुभवी पिता थे न, उनके मन हुआ कि लगता है मेरा पुत्र हत्या कर देगा, अगर मेरा हत्या करेगा तो इसको बहुत पाप लगेगा। वह पिताजी कहते हैं, बेटा मेरे साथ इस तरह मत करो, तुम जहां को हम वहीं चले जाएंगे, हम तुम्हारे पास लौट करके कभी नहीं आएंगे। तो पुत्र कहते हैं, आपको छोड़ देंगे तो आप कभी लौट कर आएंगे। और मेरी पत्नी कहेगी, आप पिताजी को छोड़ करके आए, मेरी पत्नी घर से निकल जाएगी। नहीं नहीं, पिताजी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन पुत्र माने नहीं। पुत्र क्या किए, शरीर में शक्ति था, उसी समय पिता को पटक देते हैं और सीने में छुरा मार देते हैं। पिताजी की मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु, पिताजी की मृत्यु हो गई। उसी समय
कुदाल ले गए थे, कुदाली ले गए थे, गड्ढा खोद कर उसमें गाड़ दिए। गाड़ने के बाद वो ऊंट पर बैठ करके चल दिए। अब पत्नी वहां लालटेन लेकर, कैसे लालटेन लेकर इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे ऐसे। काफी विलंब हो गया। पत्नी देख रही है मेरे पतिदेव अकेले आए हैं, काफी खुश हो गई। ऊंट को रोकते हैं, कहते हैं पिताजी का काम सब तमाम कर दिए। तब काफी खुश हो गए। पति उतरे, स्नान किए, भोजन बनाए, बढ़िया से खाए। श्री सदगुरु पुत्र कैसे खाते और राक्षस दबा। श्री सदगुरु उनको नहीं पता है कि मेरी भी स्थिति इस दिन ऐसे आएगी। दबाडब खाए। धीरे धीरे समय हुआ, उनको भी एक पुत्र हुआ। पुत्र बड़ा हो गया। अब पुत्र देखने में बहुत सुंदर। और लड़का जो था, उनके पति जो थे वृद्ध हो गए, वह भी रोगग्रस्त, दम्मा रोग से ग्रसित हो गए। बाहर रात खांस रहे, बाहर रात खांस रहे हैं। और उनका पुत्र का जब शादी, तो पत्नी महासुंदरी, वह भी इसी तरह का जाल रचा, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। पुत्र तैयार हो गए, ऊंट पर बिठा करके वहीं जा करके मार करके गड्ढे में गाड़ दिए। होते होते 7वीं पीढ़ी तक, 6ठे पीढ़ी तक को उसमें जाना पड़ा। 7वीं पीढ़ी में उसी तरह का और प्रस्ताव रखे, बूढ़े को जल्दी से घर से निकालिए, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। हुआ क्या, देखते हैं खांसते रहते हैं। पति मान गए, ऊंट पर बैठाए, अपने पिता को कहते चलो बाबू मेला देखे। श्री सदगुरु वह पिताजी जब युवावस्था था, तो अपने पिताजी को भी मेला दिखाने के लिए गए। वह ले भी गए थे। हो गया, लगता है मेरा पुत्र भी मेरा हत्या कर देगा। नहीं जा रहे थे, उठाए, गोद में बैठा करके ऊंट पर बैठाए, लेके चल दिए। जब उसी जगह झाड़ में उतारते हैं जहां वो वृद्ध अपने पिताजी को मार करके दफनाए थे, जैसे नीचे उतारते हैं, वृद्ध तो कांपने लगे। वृद्ध पिताजी कहते हैं यहां से हमको ले चलो। कहा नहीं, अब आपको यहीं रहना है। कहा क्यों? कहा आपके चलते मेरे पत्नी घर से निकल जाएगी। तब वो कहते जब तक मैं पोल नहीं खोलूंगा तब तक जा। मेरे वंशज के हर बूढ़े की यही हालत होगी। उसी समय वह वृद्ध पिता कहते पुत्र सुनो, तुम मुझे जो सजा देना सजा दे देना, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। कहा सुनने का मौका नहीं है, अगर विलंब करूंगा पत्नी निकल जाएगी। पिताजी इतना आग्रह किए, आग्रह करके मनाए। कहा देखो, जिस तरह तुम मेरे साथ कर रहे हो, मैं भी अपने पिताजी के साथ किया था। पत्नी के बहकावे में आकर के मैं अपने पिताजी का हत्या क्या करके यही गाड़ दिया था। उससे पहले मेरे बाप भी किए, मेरे दादा भी किए, मेरे परदादा भी किए। 6 पीढ़ी तक इस वंशज की पीढ़ी ने इस तरह का काम किया है। सब वंशज के बूढ़े पिता की ये हालत हुई है। पहले गड्ढा खोदो, गड्ढा खुदवाए, गड्ढा खोदते तो नरकं का, दूसरा खोदते नरक का एवं प्रकाशित, 6ठा गड्ढा तक खोदे। तब वह लड़का कहते पिताजी कौन है? तब सब बात बताते, जिस तरह तुम अपने पत्नी के फेर में रह करके मेरा, ये निर्दोष था। पहले वाला गड्ढा निर्दोष, दोषी यह है पत्नी के बहकावे में अपने पिताजी का हत्या किया था। दोषी यह है पत्नी के बहकावे में पिताजी का हत्या किया था। पहले वाला निर्दोष, दूसरे वाला दोषी है। अभी मैं दोषी हूं, तो निर्दोष हो, तो निर्दोष हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे वंशज के हर बूढ़े की ये हालत हो। इसलिए एक काम कर, तू मेरा हत्या मत कर, नहीं तो तुम पर उस तरह का पाप चढ़ जाएगा।
हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी भी आने आएंगे, यह छोरा मुझे दे दो, मैं अपने से हाथ आत्महत्या कर लेता। जब इस तरह कहा नहीं पिताजी, मैं आपके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। पिताजी कहते नहीं छुरा लाओ, मुझे छुरा लाओ। लड़का छुरा नहीं दे रहे और अपने पिताजी के चरण लिपट गए। चरण में लिपटते हुए अपने आंसू से अपने पिताजी के चरण को धो डाले। कैसा हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। कहा तब मुझे कहा नहीं, आप इस अवस्था में कहाँ जाएंगे, आप चलिए घर, आपका भरपूर सेवा करूंगा। कहा तुम्हारी पत्नी भाग जाए। कहा मेरी पत्नी नहीं भागेगी, मेरी पत्नी नहीं भागेगी, मैं सही ढंग से उसे समझाऊंगा, मेरी पत्नी नहीं भागेगी। आए जब ऊंट पर बैठा करके लाए, अब पत्नी तो लालटेन से देख रही थी। जैसे देखते हैं ससुर भी ऊंट पर बैठे, लालटेन को फेंके, पटक करके भागे। श्री सदगुरु घर में रो रही है, कई की तरह को भवन है। चलिए श्री सदगुरु काफी रो रही है। तब पति उनको समझाते, सब सारी बात जब बताए, सब घटना बताए, तब पत्नी अपने पति के चरण पकड़ लेती है, ससुर के चरण पकड़ लेती है। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसी समय उनके ससुर कहते बेटी तू गलती नहीं किया, गलती तो नहीं किया। और उस दिन से इतना सेवा ससुर का सेवा करने लगे, आपस में मेल से रहने लगे और उनका जीवन मंगलमय हो गया। मंगल भगति सुतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगन पाए प्राणी। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। तो मंगलमय अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं। यह कलयुग, पहले तो ना मन जो है कलयुग है, सत्संग करने के लिए देंगे ही नहीं। जो सत्संग में आ गए हैं कलयुग का कुछ भी नहीं चला। श्री सदगुरु कलयुग का कुछ भी नहीं, अब दाल गला, इसलिए आप लोग सत्संग में आ गए, सत्संग सुन रहे। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु की कृपा बहुत बड़ी कृपा है जो आप लोग सत्संग सुन रहे। और इस तरह अगर करते रहेंगे आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय होगा। इसलिए नाम सुवर्णर बाबरे तेरी सदान देहारे, यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गोदरी से उठ जाएंगे चित चेत भागी रे, सोने की लंका बने भय धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबे छिन्न माहे बिलानी रे, 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर माय के कछो क्यों न नेकारे। यह जीरा अनमोल है कौड़ी में ठेकारे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। कोई मतलब शरीर भी आपका नहीं है, आपका शरीर भी आपका नहीं है, इसमें रहने वाला शरीर ही आत्मा जो है आप है, शरीर आपका नहीं है। इसलिए सुंदर वस्त्र आपके पास है, क्या करते हैं, वस्त्र को क्या करते हैं, समय समय पर धोते हैं, पहनते हैं ना, आयरन भी देते, बहुत आदमी आयरन भी नहीं देते हैं। तो सुंदर सुंदर आपको अपने कमाई के अनुसार वस्त्र मिला, उस वस्त्र को धोते हैं, पहनते हैं। और परमात्मा ने यह मानव का शरीर जो बहुत सुंदर शरीर, यह वस्त्र है, वस्त्र है। आत्मा पर एक लेप ओढ़ा हुआ चादर कपड़ा कहिए आत्मा पर। इस वस्त्र को कैसे धोएंगे, इस वस्त्र को सत्संग के साबुन से धोएंगे। श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा तन क्या मांस तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कितना सुंदर शरीर है, कैसा है इसमें, कैसा शरीर है। इस शरीर में क्या सब भरा हुआ है, खाते हैं काजू, खाते हैं किशमिश, खाते हैं अखरोट, खाते हैं कच्चा, खाते हैं पक्का, हैं खाते हैं रस कदम, मक्खन, मलाई। अब 12 घंटे के बाद वह मक्खन मिलेगा। श्री सदगुरु वह मक्खन, वह काजू,
सब दिशा से निकल, मल द्वार से सब निकलेगा। और काफी सुगंध होगी कि दुर्गंध? दुर्गंध होगी। ऐसा सुंदर से सुंदर, पवित्र से पवित्र भोजन को बनाने का जो फैक्ट्री है वह दुर्गंध बना देता है। ऐसे में जो लगे रहेंगे तो होगा लाभ। कान में गाय का घी है, क्या है श्री सदगुरु? नाक में, आंख में, जीभ में, आदि आदि। देखिए न क्या है। इस शरीर पर घमंड करते, हमरा से बढ़ के, हमरा से बढ़ के कुछ सुंदर है। चलत कत टेढ़ो 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 और चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो। नित्यानंद स्वामी कहते हैं किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारे हार चाम का बनाया पिंजरा, सकल पुरुष भज नारी तिसको तुम अपने कर मानो। यही भूल बर भारी रे मन मान हमारे, 2 दिन की है चमक चाम की, सो तू ले हो विचारे, बिना विचार कछो सार मिले न, छार सकल चित यारी। 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी, भव सागर से तरना है तो हो अतिशय होशियारी। इसमें संशय मत मन राखो, यह सत्य भजले भारी, कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारी, आप तो खुद गिर धारी रे मन मान हमारी। गिरधारी कब बनेंगे? जब जीवन में करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाएगा तो आपका जीवन मंगलमय होगा। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं जौ पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अगर सत्संग करेंगे सब तरह का सुख मिलेगा। और एक गुप्त मत सब ही कहां कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। आज का सत्संग है बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। परमानंद समाज की मान्य थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुए, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने पाऊं। आज तक जिस किसी को भी मिला है वह सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहां जही पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आनुपाय। तमाम चीजें सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद, वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अमर मुनि का उपदेश है,
100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। पर महाराज सुराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। उस सुख में हिस्सा लेना चाहते हैं तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। इहलोक परलोक मंगलमय होगा। जिस बच्चे के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया है, परमाराष्ट्र महा से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे और आपके जो तमाम भक्त आए हुए हैं सबका देख रेख आप ही करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, बारंबार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। अंदेशा किस बात की? पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला। याद क्या रहा? आपस में मेल से रहेंगे, आपस में मेल, घर में मेल, बाहर मेल, अंतर मेल, ध्यान करेंगे उसमें भी मेल हो जाएगा। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अल्लाह कर कुछ करने का मंगल के नहीं कर श्री सद्गुरु गुरु सतगुरु संहित नहीं को यहाँ कह दियो, उन्हें देखियो गुरु सतगुरु संहित नहीं को जहाँ कहते गुरु भाई बढ़िया सर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु